हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की हाल ही में रिलीज़ हुई फ़िल्म की कहानी को लेकर आए हैं, जिसका नाम है वॉर 2। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं सीधा इस फ़िल्म की कहानी की ओर। वॉर 2 की कहानी दोस्ती, विश्वासघात और मिशन से भरी हुई कहानी है। तो दोस्तों इस फिल्म की कहानी कबीर यानी कि ऋतिक रोशन और विक्रम यानी कि जूनियर एनटीआर के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन इसके पीछे एक गहरी और एक इमोशनल बैक स्टोरी होती है। तो अब शुरू करते हैं इस फिल्म की कहानी को। फिल्म की शुरुआत में कबीर को एक मिशन पर भेजा जाता है, जहां उसे एक खतरनाक वैश्विक आपराधिक संगठन काली कार्टेल को रोकना होता है। यह संगठन दुनिया भर में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए और सरकार को अस्थिर करने के लिए और बड़े पैमाने पर हिंसा फैलाने के लिए एक योजना बनाती है। मिशन के दौरान कबीर का अपने रॉ अधिकारियों से संपर्क टूट जाता है और वे मान लेते हैं कि कबीर ने देश को धोखा दिया है और वह काली कार्टेल के साथ मिल गया है। और इस घटना के बाद कबीर को देश का सबसे बड़ा भगोड़ा और देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद रॉ कबीर को पकड़ने के लिए अपने सबसे तेज और कुशल एजेंट विक्रम को यह जिम्मेदारी सौंपती है। विक्रम को कबीर का सामना करने के लिए चुना जाता है, क्योंकि वह कबीर की कार्यशैली और सोच से भली-भांति परिचित होता है। उसके बाद फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कबीर और विक्रम असल में बचपन के एक गहरे दोस्त होते हैं। दोनों एक ही अनाथालय में पले-बड़े होते हैं, जहां उनकी दोस्ती पक्की हुई थी। वे दोनों एक ही साथ सेना में भर्ती हुए थे और उसके बाद रॉ में भी शामिल हुए थे। कबीर विक्रम के लिए एक बड़े भाई जैसा था और उसने हमेशा से विक्रम की रक्षा की। विक्रम के दिल में कबीर के लिए बहुत सम्मान और बहुत प्यार होता है, लेकिन देश के प्रति उसकी वफादारी उसे कबीर को पकड़ने के लिए मजबूर कर देती है। उसके बाद विक्रम कबीर को दुनिया भर में ट्रैक करता है और दोनों के बीच कई एक्शन से भरपूर टकराव भी होते हैं। इन लड़ाइयों के दौरान विक्रम को कबीर के कुछ ऐसे व्यवहार नजर आते हैं जो एक गद्दार के नहीं होते। कबीर हर बार विक्रम से बच निकलता है, लेकिन वह कभी भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि उसे हमेशा कुछ इशारे देता रहता है। धीरे-धीरे विक्रम को शक होने लगता है कि कबीर गद्दार नहीं है। वह अपने अधिकारियों से सवाल करता है, लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता। फिल्म का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब विक्रम अंततः कबीर को एक निर्णायक मुकाबले के लिए पकड़ लेता है। यहाँ कबीर विक्रम को पूरी सच्चाई बताता है। कबीर बताता है कि वह असल में काली कार्टेल को अंदर से ही खत्म करने के मिशन पर था। उसने खुद को बागी इसलिए दिखाया ताकि वह इस संगठन में शामिल हो सके और उनके सबसे बड़े राजों का उजागर कर सके। कबीर यह भी बताता है कि रॉ के अंदर ही एक ऐसा गद्दार है जो कि काली करटाल के लिए काम कर रहा होता है और वही उसकी हर चाल की खबर लीक कर रहा था। तभी सच्चाई जानने के बाद विक्रम को बहुत बड़ा झटका लगता है। वह कबीर पर विश्वास करता है और दोनों मिलकर रॉ के भीतर के गद्दार का पता लगाने और काली कार्टेल को पूरी तरह से खत्म करने का फैसला करते हैं। फिल्म के अंत में दोनों मिलकर अपने दुश्मनों को खत्म करते हैं। फिल्म का अंत एक वादा करता है कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह कहानी सिर्फ एक्शन के बारे में नहीं है, बल्कि दोस्ती, देश के प्रति वफादारी और विश्वास के बारे में भी है। इस फिल्म में कियारा आडवाणी और अनिल कपूर भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में शामिल होते हैं, जो कहानी में चार चांद लगाते हैं। और इसी के साथ इस फिल्म की समाप्ति हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको कभी मौका मिले तो आप इस फिल्म को ज़रूर से देखिएगा। ये फिल्म एक्शन और रोमांच से भरपूर फिल्म है। तब दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे ऐसे ही किसी और वीडियो में किसी और फिल्म की कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।